कविता, अ, क्या कर रही हो? बस साहब ये सब बर्तन वर्तन धोए, काम खत्म किया। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बट मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम क्या काम कर रही हो, तुम्हें पूछते जाओ। अरे तुम भी ना, तुम हाँ। अपने साथ एक रुमाल रखो, क्योंकि अरे अरे ऐसे भीगे हुए हाथ अच्छे नहीं लगते। अरे अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी रुमाल गंदी हो गई। अरे गंदी नहीं हुई, बल्कि और अच्छी हो गई। रुमाल का काम क्या होता है? अपने हाथ गीले हो जाए तो उसे साफ करना, अपना मुंह खराब हो जाए तो उसे भी साफ करना। हाँ, पोंछने का काम ही होता है ना रुमाल का, तो मैंने वही किया। पर देखो साहब, मैं इस घर की नौकरानी हूँ और काम वाम किया था मैंने। आप इस घर के। सबसे पहले तो तुम अपने आप को नौकरानी बोलना बंद करो। सब लोग तुम्हें नौकरानी बोलते होंगे, पर तुम इस घर में नौकरानी नहीं हो, हमारे घर की एक सदस्य हो, हमारे घर का एक हिस्सा हो यार तुम। कैसे बात कर रहे हैं अरे साहब? मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, बल्कि अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम हमारे घर में काम करती हो, हम तुम्हें घर की कामवाली नहीं समझते, घर की सदस्य समझते हैं और उसी तरह ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन साहब हम्म। देखिए, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो आपका बड़प्पन है। अब अब देखिए, जो सच है वो तो हमेशा सच ही रहेगा ना। तो इस घर के मालिक एक घर की नौकरानी के साथ ऐसे बात करे? एक बात मुझे बताओ, इस घर में सबको खाना कौन खिलाता है? खाना बना के। मैं घर के सारे काम कौन करता है? मैं हम सबको संभाल के कौन रखता है? मैं तो फिर तो हुई ना तुम हमारे घर का एक हिस्सा। हम्म। देखिए साहब, अभी तो मुझे आए इस घर में 1-2 दिन ही हुए हैं और आप हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सच बोलूँ ना, तो आज तक कोई ऐसा घर नहीं मिला मुझे। इतने घरों में काम करने गई हूँ, पर कहीं पे किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम इस घर का एक हिस्सा हो या तुम इस घर का एक सदस्य हो। आप जो बोल रहे हैं ना, सच में बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। बहुत खुशी हुई है सब सुन बस के। बस बस, इतनी भी मेरी तारीफ मत करो। और दूसरी बात, सबसे पहले तो ये तुम मुझे जो साहब साहब करके बुलाती हो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा अच्छा सा नाम है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रखा है सागर, तो उसी नाम से तुम मुझे पुकारा करो, उसी नाम से बुलाओ। अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आप आप इस घर के मालिक हैं, मैं आपको ऐसे नाम लेकर कैसे बुला सकती हूँ? अरे बड़ी मालकिन सुनेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर वो कुछ बोले तो उन्हें बोलना कि आपके घर के जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने ही मुझे बोला है कि उनको उनके नाम से बुलाओ। मुझे ऐतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्या ऐतराज़ है? और वैसे भी मुझे अच्छा लगेगा तुम मुझे सागर कह के बुलाओगी तो। और दूसरी बात, और एक बात बोलूं, इन हाथों में तो जादू है, जादू। तुम्हारे हाथों की चाय मुझे बहुत पसंद है। वैसे मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी चाय बनाती है, पर तुम्हारी चाय की तो बात ही अलग है। तुम जो काम करती हो वो एकदम ऐसा परफेक्ट काम होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस घर के लिए एक परफेक्ट इंसान हो। और अब तुम यहीं पे रहने वाली हो कि घर पे जाने वाली हो? काम खत्म हो गया? काम जितना बोला था उतना तो खत्म हो गया। तो मैं बस बड़ी मालकिन से पूछ लेती हूँ कि और कोई काम है कि नहीं, नहीं तो बड़ी घर। बड़ी मालकिन घर पे नहीं है और थोड़ा काम है मेरा, क्या कर दोगी? हाँ हाँ साहब, कैसी बात करें, आप पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे काम ही तो करने आए हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे बेडरूम में सब इधर उधर बिखरा पड़ा है और भूल से जो मेरी अलमारी है ना, वो मुझसे खुल गई थी, तो अलमारी में जितने भी मेरे कपड़े थे वो भी सब गिर गए, तो वो भी सब समेट के रखना है वापस। ठीक है, मैं लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम अकेली मत करना, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे इतना सा काम हम कर लेंगे अकेले, हमको तो आदत है। आदत होगी, पर गलती तो मेरी है ना, मेरी वजह से सब बिखरा पड़ा है ना वहाँ पे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है।
वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी गलती है और भुगत तुम रही हो। पर कोई देखेगा तो कैसा अरे लगेगा? कोई घर पे नहीं है, मम्मी पापा मतलब मम्मी मंदिर गई है, पापा अपने काम से बाहर गए हैं, और रही बात भैया की, वो तो वैसे भी बाहर ही होते हैं। बड़े साहब, ये लीजिए बड़े साहब चाय। थैंक यू। आपको साथ में कुछ नाश्ता वगैरह चाहिए? नहीं नहीं, अभी मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, नाश्ता बाद में करूँगा। अभी साथ में चाय नाश्ता। अच्छा, अब वो क्या है ना कि अभी मुझे आए 1-2 दिन ही हुए हैं, तो इतना पता नहीं है कि किसको क्या पसंद है। पता चल जाएगा उसके बाद तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, वैसे तुम जो भी बनाती हो ना बहुत अच्छा बनाती हो। अभी तक मतलब किसी में ऐसा नहीं लगा कि भाई ये टेस्टफुल नहीं है, मज़ा नहीं आया, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। हाँ, ठंकू साहब, वो क्या है ना कि मुझे हमेशा से ही नए नए पकवान बनाने का, नया नया अब खाना बनाने का ना मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा शौक रहा है। फिर भी बहुत अच्छा बना लेती हो, ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनल कुक होते हैं ना, उस टाइप का खाना बनाती हो तुम। हो ठंकू फिर से। नहीं नहीं, और बाकी तो सब कुछ सेट हो गया है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना घर में? हाँ हाँ हाँ, मुझे क्या तकलीफ होगी? मेरा काम है बस इस घर में आना, इस घर का काम करना और फिर चले जाना। हाँ, और एक बात और, तुम रोज़ अप डाउन करती हो, इससे अच्छा कि तुम देखो एक कमरा अपना खाली है तो तुम आराम से वहाँ अपना रह सकती हो। अरे नहीं नहीं बड़े साहब, वो क्या है कि बड़ी मालकिन जब मुझे यहाँ पर लेके आई थी ना, तब उन्होंने मुझे पहले से ही बोला था कि बस इतने से इतने बजे तक काम करना है, तो ऐसे तो मैं नहीं यहाँ पे अरे रह सकती। मम्मी से मैं बात कर लूँगा, उन्हें समझा दूँगा कि रोज़ आना जाना तुम्हारा मतलब बहुत दूर पड़ता है ना, 7-8 किलोमीटर जाती हो आती हो, और वैसे परिवार में तुम्हारा दूसरा कोई मेहनत तो सुना है कि है नहीं। हाँ, वो क्या है साहब कि मैं छोटी थी ना तभी मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है, उनका नाम, मेरा नाम भी क्या था ना मुझे पता ही नहीं था। वो तो मम्मी पापा के गुजरने के बाद एक पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे मंदिर में ही बड़ी किया और उन्होंने ही मुझे पाला, उन्होंने ही मेरा नाम रखा, और कुछ वक्त के बाद वो भी गुजर गए, और बस तब से मैं अकेले अपना जीवन काट रही हूँ ऐसे ही लोगों के घर का काम करके। सच कहूँ ना तो तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है, मुझे मतलब सुन के क्या क्या हो रहा है। भगवान पता नहीं ज़िंदगी में किसी के साथ क्या क्या कर देता है, किसी के हाथ में कुछ होता नहीं है। अरे नहीं फिर भी नहीं, तुमने इतने दुखों से अपनी ज़िंदगी पार की है, और देखो जो होता है अब भगवान की मर्ज़ी होती है, मगर मुझे लग रहा है कि आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी बीतेगी, क्योंकि इंसान जो पहले दुख भुगत लेता है ना, फिर उसे सुख ही सुख मिलता है, और जो वो तो पहले है। सुख भुगतता है फिर उसे। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। और देखो, आप ना ज़्यादा दुखी मत हो हाँ बड़े साहब, क्योंकि क्या है ना, मैं तो हमेशा खुश ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में जो होगा अच्छे के लिए होगा, भगवान ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच ही रखा होगा। अब जब हमें ये जीवन काटना ही है, तो दुखी होकर क्यों काटना, खुश होकर काटो। सही कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में इतने सारे दुख आए फिर भी तुम इतनी खुश हो, चेहरे पे कहीं ऐसा भनक नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ों से भरी होगी। चाय बहुत अच्छी बनाई तुमने, सच कहूँ ना तो ज़िंदगी में मैंने इतनी अच्छी चाय पहली बार पी है। क्या बात कर रहे हैं साहब? हाँ, ओ, मैं जब यहाँ घर देखने आई थी तो बड़ी मालकिन ने मेरे लिए चाय बनाई थी, बहुत अच्छी चाय बनाई थी। तब तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी। क्या बात कर रही हो। हाँ। पर तारीफ़ के काबिल तो है ही तुम्हारी चाय। अब अच्छा। वैसे भी 1 आध घंटे बाद अपने हिसाब से जो भी तुम्हारी मर्ज़ी पड़े वो नाश्ता बना देना। मैं देखो हमारी मुझे ऐसे ये चीज़ नहीं कि भाई ये खाना है वो खाना है, जो मिले वो खा लो। अच्छा, वैसे तो मैंने सबके लिए पोहे बनाए हैं, अगर कुछ और बनाना होगा तो आप बता देना, अरे वरना पोहे चलेंगे मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो जो होता है वो चलता है। मैं कभी मेरी मम्मी मुझसे पूछती नहीं कि बेटा क्या बनाऊँ, बस मम्मी अपने हाथों से बना लेती है और मैं खा लेता हूँ। पर सच कहूँ ना, जब से तुम्हारे हाथ का खाया ना, तब से मम्मी के हाथ का मुझे इतना टेस्ट भी नहीं लग रहा है।
थैंक यू साहब। बस ऐसे हमेशा, मैं तो चाहता हूँ ज़िंदगी मतलब हमेशा के लिए तुम यहीं रहो, यहीं पे काम करो, और कुछ भी तकलीफ़ हो मुझे बता देना, ठीक है? जी। हाँ, सैलरी कम पड़े तो भी बता देना। अरे बड़े साहब, आप सच में बहुत अच्छे हो। हाँ, और ऐसा हो तो कल से तुम यहीं रुक जाना, ठीक है? मैं मम्मी को समझा दूंगा, आप अपने हिसाब से सब, ठीक है? ठीक है। जाओ। क्या कर रहे हो? नहीं देखते हैं आप क्या कर रहे हैं? बस सुबह से अपना खुद का ही काम देखते हैं, घर पे तो ध्यान ही नहीं देते। अरे घर का काम करने के लिए तो काम वाली है। वो काम वाली की ही बात कर रही हूँ। क्या हुआ? अरे इसके आगे पीछे दोनों बच्चों घूम रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूँ? घर छोटा है, कुछ काम के लड़के इधर से उधर जाते हैं। पता नहीं उन लोग के मन में क्या बात चल रही है। वो बड़ा भी वो आते हैं तो उसके पीछे जाता है, ये छोटा भी चला जाता है। मैं तो देखती ही रह जाती हूँ कि दोनों क्या कर रहे हैं। हाँ तो लड़के की शादी पहले कर देनी चाहिए ना। कितनी उम्र हुई इसके मालूम है? 40 वर्ष का हो गया। पर बात तो चला रहे हैं ना। कोई लड़की नहीं दे रहा है तो हम क्या करें? नहीं दे रहा है तो ये काम वाले के आगे पीछे फिरता है, तो लगता है ये काम वाली कभी ये घर की बहू नहीं बन जाएगी ना। किसको पता है, बनेगी तो किसकी बनेगी। दोनों घूमता है इसके पीछे। अरे तूने सुना है कुछ बात करते? अब वो तो नहीं सुना है, ऐसा तो मैं थोड़ी उसके पीछे कान लगा के बैठ जाऊंगी। आंखों के देखे बिना और कानों से सुने बिना कोई बात पे भरोसा नहीं करने का क्या है। पर आप भी तो अपना इतने सारे दोस्त हैं तो उससे तो बात करो कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को बात नहीं करता हूँ? लेकिन अपने लड़के ही ऐसे है, बड़े हो गए हैं तो क्या करें। अब क्या करना है, मुझे भी कुछ समझ नहीं पड़ रही। क्या करने का है? जब समय था एक तभी उसकी शादी कर देना चाहिए ना। अब कौन लड़की देगा इसे? बात तो पहले से ही चला रही हूँ मैं, पर कोई लड़की देने के लिए भी तो राजी होना चाहिए ना। ठीक है, अब बड़े की बात छोड़ो और छोटे में ध्यान दो। उसके लिए कोई लड़की है ना तो मैं किसी को बोलूँ कि भाई अब बड़े की बात छोड़ो, हमारा छोटा लड़का है ना, इसके लिए कोई लड़की है तो दिखाओ। देखते हैं, नहीं दोनों की होगी शादी तो उसके लिए भी लाएंगे, अच्छी लड़की मिल जाएगी। अरे दोनों की शादी कैसे होगी? और बड़े को जब लड़की देखने आएगी ना तो लड़की बोलेगी बाद में आपका बच्चा किधर है। इतना तो हो गया है वो। किसी के नसीब में शादी जल्दी होती है, किसी की बाद में होती है। समय की बात है, किस्मत की बात है। इसका समय शादी करने का चला गया, इसलिए मैं बोलता हूँ बड़े को छोड़ो। चलो आपकी जैसी मर्जी। कितने बज गए? 9 बज गए, अभी तक सागर नहीं आया। गुड मॉर्निंग पप्पा। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं? बस ठीक है। हाँ, आपका सही है। जब से आप अपनी काम से निवृत्ति ले ली है ना, तब से आप मतलब शांति से बैठ सकते हैं, अपने मित्रों के साथ घूम सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। क्यों अभी तक ऑफिस नहीं गया? बस वैसे तैयार तो हो चुका हूँ, थोड़ी देर में जा रहा हूँ। वो अपना लाड साहब क्या कर रहा है? देखिए पापा, मैं बड़े भैया को परेशान करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब जब मैंने बड़े भैया को कुछ पूछा है, कुछ किया है, कुछ कहा है, तब तब वो मुझे सुनाते ही रहते हैं। इसलिए मैंने उनके साथ बात करना ही छोड़ दिया है। उनको जो करना है वो करे, काम करते हैं तो करे, नहीं करते तो भी कुछ नहीं कहता मैं। इसलिए तो वो बिना शादी के रह गए। वो जो भी हो, कहते हैं ना कि हर एक इंसान अपने नसीब में कुछ ना कुछ लेके आता है, और उनके नसीब में भी भाभी होगी, मतलब मेरी भाभी होगी ही ना, उनकी पत्नी। जब समय आएगा तब मिल जाएगी। समय आएगा, इसका तो समय निकल गया है, अब नहीं आएगा।
तेरी भाभी इस घर में अब मेरे को लगता है नहीं आएगी। आएगी आएगी। कहते हैं ना कि हमें हर वक्त यही सोचना चाहिए कि क्या होने वाला है, मतलब कि सकारात्मक सोचना चाहिए। हम अपने अंदर नेगेटिविटी क्यों रखें। वो बात छोड़, और मैं तेरे को क्या कहता हूँ, बोलिए। वो जो काम वाली है हम्म। वो टाइम पर सब कुछ काम करते हैं ना। अरे पापा, मैं तो आपको थैंक यू कहने वाला था कि इतनी अच्छी और बढ़िया काम वाली हमें मिली है। इतना अच्छा काम करती है, इतना अच्छा काम करती है, क्या बताऊं मैं आपको। सब काम इतना परफेक्ट होता है ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो काम वाली नहीं है, अपने ही घर की एक सदस्य है। वो तो है बेटा, कोई के हाथ में रसोई बनाने का जादू होता है। जहाँ भी जाए बस ऐसे ही ढंग से काम करता है ना, वही इंसान भविष्य में आगे निकलेगा। वो तो है ही। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उनके हाथों में अन्नपूर्णा माँ का हाथ है, मतलब वास है। और मैं क्या कहता हूँ पापा, अब वो इतनी निष्ठा से काम करती है और काम में कोई भी काम चोरी नहीं करती है, तो हमें थोड़ा उनका पगार बढ़ा देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको। देखो, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना ठीक नहीं। अरे पापा, ऐसा नहीं है, पर जो व्यक्ति अच्छा है उसे अच्छा ना बोले और उसकी अच्छाई का हम क्या बोलते हैं उसे, सेलिब्रेट ना करें, उससे प्रेरणा ना दे, तो वो भी तो सही बात नहीं है ना। लेकिन इसका पगार बढ़ाओ हम्म। तो खाने पीने में हमारे घर में तंगी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कमा रहा हूँ, बड़े भैया कमा रहे हैं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी कहाँ हमें 50-60 हज़ार बढ़ाना है, 1-2 हज़ार से ज़्यादा 5 हज़ार की बात है, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा। भैया वैसे भी बाहर जाते हैं ना, तो इससे ज़्यादा तो खर्चा कर देते हैं। और कहते हैं ना कि उससे अच्छा तो इन्हें देंगे तो दुआ मिलेगी। अरे अभी तक दोनों भैया की शादी बाकी है, कुछ बैलेंस बनाओ। बनेगा, और बना के रखा भी है। वैसे भी कहते हैं ना कि शादी में 50 लाख का खर्चा हो, उसके जगह पे 51 लाख का खर्चा हो जाए तो 1 लाख में कौन पूछता है। और इतना ना हमें, मतलब क्या बोलते हो, वो महंगा भी नहीं पड़ता ना। वैसे ही इतना पगार दे ही रहे हैं तो 1-2 हज़ार ज़्यादा। ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। और दूसरी भी बात कहनी थी आपसे। इसके बारे में क्या हाँ, और बात है? नहीं नहीं, इसके ही बारे में कहनी थी कि देखिए, सुबह उसे आने में और अपने घर से उसके घर पे जाने में उसे दिक्कत होती है, क्योंकि आपको तो पता है अपने शहर में रिक्शा मिलनी यानी, वो कहते हैं ना कि वो हीरा, खान में से हीरा खोजने वाली बात है। और मैं क्या कहता हूँ कि वो सुबह देरी से आती है तो मम्मी भी उसे डांटती है, कहती है कि तू टाइम पे नहीं आ सकती, तो बेचारी मायूस हो जाती है। तो मैं क्या कहता हूँ पापा, आप एक काम कीजिए, मेरी जो पुरानी वाली स्कूटी है ना, जो वैसे भी भंगार में धूड़ खा रही है, तो मैं कहता हूँ कि उसे थोड़ा रिपेयरिंग करवा लेते हैं और उसे दे देंगे तो आने जाने में उसे अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी से काम होगा अपना। फ़ायदा तो अपने को ही है। तुझे नहीं लगता तू ज़रूरत से ज़्यादा इसके नज़दीक जा रहा है? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। अगर मैं उसे स्कूटी दूंगा तो सुबह जल्दी आएगी, मुझे ऑफिस जल्दी जाना होता है तो जल्दी आएगी, तो मेरा टिफ़िन बनेगा, सब कुछ काम जल्दी जल्दी होगा, तो अपना ही फ़ायदा है ना। ठीक है, आपको जैसा लगे वैसा करो। अब तेरा टाइम हो गया है। ठीक है, तो मैं ऑफिस जाता हूँ। चलिए, जय श्री कृष्ण। गैरेज वालों को बोल देना गाड़ी ले जाए। हाँ, बोल दो। क्या कर रही है? बस मालकिन, ये आपने कहा था ना चाय पीनी है, तो हाँ। चाय बना रही थी। बोलो, कुछ काम था आपको? नहीं, दूसरे सारे काम हो गए? हाँ हाँ मालकिन, मैंने सब काम ख़त्म कर दिए हैं। अगर कुछ और काम हो तो वो भी मुझे बता देना, मैं ख़त्म कर दूंगी। क्या हुआ मालकिन, आपका सर दुख रहा है? हाँ, पूरा बस अभी चाय बनी गई है, आपको अभी दे देती हूँ, है ना? मेरा सर भारी भारी लग रहा है आज। पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और रात के खाने में भी सब हो गया?
हाँ हाँ, मैंने रोटी सब्जी दाल चावल सब बना दिया है। अच्छा अच्छा। और क्या बोल रही तू? तुझे घर भी तो जाना है ना? घर तो हाँ मतलब मैं जा तो रही थी, पर मेरा सामान लेने वो बड़े साहब कह रहे थे कि मुझे यहीं पे रहना है। क्या सामान लेने जा रही थी? तो कहाँ रहेगी? वो तो हमारा मेहमानों का रूम है, एक ही तो रूम है। फिर मेहमान लोग आएंगे तो मैं उसको कहाँ रखूँगी? तू रहेगी तो? हाँ मालकिन, आपकी बात सही है, लेकिन वो तो बड़े साहब मुझे कह रहे थे कि वो आपसे बात कर लेंगे और आप हमारे घर के सदस्य जैसी हैं, तो आप अब से यहीं पे रहना। आप अकेली रहती हैं तो ये यहाँ आना जाना ये सब करने से अच्छा है कि आप यहीं पे रह जाओ। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, पर अगर इसके लिए तैयार नहीं हो, अगर आप मना करती हो तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। ऐसी बात नहीं है, तू रुक जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर मेहमान आ जाए तो तकलीफ हो जाएगी। इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ तू आएगी इधर रुकेगी तो फिर मेहमान को मैं कहाँ ठहराऊंगी, इसकी वजह से। हाँ 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 मालकिन, आपकी बात एकदम सही है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी यहाँ पे नहीं रुकने वाली थी ना। तो बड़े साहब ने मुझे जब कहा तब मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वरना तो वैसे भी मेरे घर जाना तय ही था। तो कोई बात नहीं, आपकी बात भी तो सही है ना, मेहमान आएंगे तो आप उनको कहाँ रखेंगी। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, सुबह आऊँगी, रात को काम ख़त्म करके चली जाऊँगी। वैसे तो तू रुक जाती तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेहमान की तकलीफ हाँ थी ना, हाँ इसकी वजह से। हाँ, मैं समझ गई मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं नहीं रह रही हूँ यहाँ पे। आप दवा क्यों नहीं ले लेते, इतना सर दुख रहा है तो? अभी तू चाय बनाएगी ना, तब ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए ना कुछ नाश्ता भी बना देती हूँ, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, तू केयर तो बहुत कर रही है। मुझे तुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए कि तू चली जा, लेकिन क्या करूँ, तू लड़की है, कभी कभार मेहमान आ गए तो मैं तुझे कहाँ रखूँ। इसकी वजह से बुरा मत मानना, जो मैंने बोला वो गलत मत समझना। हाँ हाँ मालकिन, हाँ। मुझे किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगेगा, और मुझे भला बुरा लगेगा ही क्यों, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ और आप इस घर की मालकिन, और इस घर में तो मालिक मालकिन जो कहेंगे वैसा ही होगा। अब आपने एक बार कह दिया तो वही फिक्स डन। फिक्स डन, सच्ची बात है। और तूने क्या दाल चावल सब्जी रोटी बना दी? हाँ हाँ, आलू की सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है। क्या हुआ? मुझे नहीं खाना है ये सब, मुझे पूछना तो चाहिए एक बार क्या बनाना है, ऐसे ही बना दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तो मेरे लिए अलग से कुछ बना दे। पर आपने ही तो बोला था कि हमारे यहाँ पे रोज रात को रोटी सब्जी दाल चावल बनता हाँ, है। पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं खाना है ना, बने वो लोग खा लेंगे, मेरे लिए कुछ भी अलग से बना के जा। मालकिन, अब तो मैंने बना दिया सब कुछ, तो फिर मेरा मेरा तू ले जाना, तू खा लेना, इधर खा के चले जाना, मेरे लिए कुछ अलग से बना। मैं नहीं खाऊंगी ये अच्छा, सब, मेरी ठीक है। तबीयत भी ठीक नहीं है आज तो। ठीक है मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, आप जो बोलेंगी वो बना दूंगी। क्या बनाना है, खिचड़ी बना दूं? हाँ, खिचड़ी और कढ़ी। ठीक है, मैं कढ़ी और खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ, वो बना के जाना है मेरे लिए, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं कढ़ी नहीं रह पाऊंगी यहाँ, इसकी वजह से। कोई बात नहीं, आप बाहर जाके आराम कीजिए, मैं पहले आपको चाय नाश्ता और दवाई सब कुछ दे देती हूँ, फिर आपके लिए अलग से कढ़ी और खिचड़ी बना देती हूँ। अच्छा। हे भगवान, मम्मी, क्या है सब? क्या है? घर में क्या हो रहा है आपको नहीं पता? नहीं, क्या हो रहा है? आप जो काम वाली को परेशान कर रहे हो हाँ, और आप मुझे कह रहे हो कि क्या हो रहा है? मैं क्या उसको परेशान करती हूँ? मैं तो काम हो तो जाती हूँ किचन में, वरना तो मैं इधर सोफे पे बैठी रहती हूँ। देखो तो सही इस भोली को, इतनी भोली बनेगी मेरी माँ की बात ही मत पूछो। देखिए मम्मी, मुझे पता है कि आप कविता को कितना परेशान करती है, छोटी छोटी बातों पे उसे ताने मारती है कि तू ठीक से काम नहीं करती।
तू टाइम पे आती नहीं है, तू तू सब कुछ ठीक से संभाल नहीं पाती है। वो तो जो बोलना है वो तो बोलना ही पड़ता है ने। आपको पता है इस घर में से काम वालियाँ चले क्यों जाती है? आपकी वजह से। मेरी वजह से। हाँ, आपका जो ये मनहूस सा स्वभाव है ना, उसके हिसाब से ही कुछ भी बोलना। वो नहीं आएगी तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो- क्यों बोलूंगी? मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं तो समझाती हूँ। समझाने की भी कोई भाषा होती है, कोई रीत होती है। ऐसे नहीं समझाया जाता। आप जिसे समझाते हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं समझाता। और दूसरी बात, जो आपने कविता को कुछ भी बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि कविता घर में है तो हमें अच्छा है, हमारा काम हो जाता है। और आप रहती हो ना तो आप ठीक से काम नहीं कर पाती हो, सुबह जल्दी से उठ नहीं पाती हो, फिर हमें टिफिन नहीं मिलता, हमें नाश्ता नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए उसको इधर रखने की हाँ, बात कर रहे हैं। तो काम वाली को क्यों घर पे रखना होता है? काम करने के लिए ना। उसको बोल दिया सामान लेके इधर चले आओ, इधर ही रुकना है, ऐसा बताया। तो रुकना हो तो रुकने दीजिए। वैसे भी अपने घर में एक रूम खाली ही पड़ा है, दूध खा रहा है तो वो रहेगी तो अच्छा होगा। सुबह आने की झंझट नहीं, रात को जल्दी जाने की झंझट नहीं, सब अच्छा ही होगा, मैं तो कहता हूँ। और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। पूछिए कैसे? देखिए, वो सुबह लेट आती है तो आपको जल्दी उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, काम की शुरुआत करनी पड़ती है। और वो अगर घर में ही होगी तो आपको जल्दी उठने की झंझट ही नहीं होगी। वो ही जल्दी उठेगी, काम करेगी, और रात को जल्दी जाने की मगजमारी भी नहीं, देर रात तक काम करेगी। और रात को सोते समय भी कुछ काम पड़ जाए तो उसको बुला के काम करवा सकते हो। पर वो अपना मेहमान का रूम है ना, तो फिर मेहमान आएंगे तो कहाँ सोएंगे? अरे जब आएंगे तब की बात, तब, अभी तो नहीं है ना। अगर मान लो कभी आ गए तो तब हम इसको बोल देंगे कि तू रसोड़े में सो जा या तो हॉल में सो जा। वो इतनी अच्छी है कि एक बार भी मना नहीं करेगी। और कहते हैं ना कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर गरीब लोगों की मदद हम करेंगे ना तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। वो बात तो सही है। हाँ। वो चाहे तो उसे 200-500 ज़्यादा भी पैसे दे दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़की की जात है, घर में रहेगी। और तुम दोनों जवान लड़के हो मेरे घर में, वो भी तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। अरे क्या कह रही हो मम्मी? क्या आप हमें ऐसे समझते हो? नहीं, ऐसे नहीं समझते, पर तुम ऐसे नहीं। वो अपनों को थोड़ी पता है कि वो लड़की भी किस वो तरह से। लड़की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि क्या बात कहूँ मैं। वो संस्कारी भी है, सुशील भी है, गुणवान भी है, और काम में तो एकदम परफेक्ट। और खाना तो ऐसा बनाती है कि मानो उनके हाथों में माता अन्नपूर्णा का वास हो। वो तो सही है, खाना तो अच्छा बनाती है, वो तो मुझे भी पता है। बस तो अब तय हो गया है कि वो अपने घर में ही रहेगी, और साथ साथ में आप उसे बिना बात के परेशान नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है, बस तो अब आपका हुक्म सर आंखों पे। मेरा हुक्म नहीं है, मेरी सिर्फ बात ही है। हाँ। हाँ, और मेरा अब टाइम हो चुका है, मुझे थोड़ा काम है तो बाहर जाना है। ठीक है मम्मी? तो मैं जाता हूँ। चलिए, जय श्री कृष्ण। हे भगवान। बादल बरसा बिचौली। अरे साहब, आप यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था आपको? हाँ, काम तो था, पर तुम क्या कर रही थी? झाड़ू मार रही थी? अरे ये देखिए ना, बरसात की वजह से पूरा सब गंदा हो गया है। और ये तो अभी बहुत साफ कर दिया मैंने, बाकी तो और भी गंदा था। थक गई सच में साफ कर करके। थक गई तू? पक्का थक गई? बहुत थक गई होगी। हाँ, अब तो काम भी नहीं हुआ जा रहा, मतलब काम तुमसे हो नहीं पा रहा। नहीं इतना भी। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? एक बेटे दो। ये क्या है? झाड़ू? अब देखो कि झाड़ू से मैं क्या करता हूँ।
कैसे आप अरे 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 साहब साहब क्या कर रहे हैं आप? ये दीजिए मुझे, दीजिए। अरे आप पागल हो। माफ करना, लेकिन ये कोई तरीका होता है? आप इस घर के मालिक हैं और एक नौकरानी के सामने, एक नौकरानी के इस घर में होते हुए आप ये छत साफ करेंगे क्या? ना 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 ना, हे भगवान, पाप लगेगा मुझे, पाप। अरे कुछ नहीं पाप लगेगा। और दूसरी बात, अगर तुम थक गई हो तो थोड़ा ये बहुत काम कर लिया तो उसमें क्या हो जाएगा। और मैं मालिक और नौकर वोकर सब समझता ही नहीं हूँ, मैं सबको इक्वल देखता हूँ, इक्वल समझता हूँ। अरे ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसा ही होता है। ये तो आपका बड़प्पन है, कितनी बार कहा है आपसे। अरे मुझे लेकिन नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर के काम आप करने लग जाओगे। अरे घर में नौकरानी को रखा क्यों जाता है? घर का काम करने के लिए। तो कर ही तो रही हो तुम। कितना काम करती हो, अकेले 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 इतना काम करती हो, इतना काम करती हो कि तुम्हारे जगह पे कोई दूसरा होता तो भी थक जाता। हाँ, पर फिर भी अगर मैं थक जाऊंगी ना तो थोड़ी देर के बाद कर लूंगी। वैसे भी मुझे मालकिन ने ऐसा तो बोला नहीं है कि ये काम अभी के अभी खत्म होना चाहिए। ये तो मैं ऐसे ही कर रही थी। इतनी गंदी छत हो रखी है और वो बड़े साहब है ना, उनको छत पे टहलना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा साफ कर देती हूँ। ठीक है, तुम भी मत करो, मैं भी नहीं करूँगा। मैं रख देती हूँ। हाँ रख दो। अब सुनो मेरी बात, तुमसे मुझे एक ज़रूरी बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलिए ना साहब। कुछ नाश्ता बनाना है? भूख लगी आपको? या आपके कपड़े धोने, या आपका बेडरूम साफ करना है? एक बात बोलूँ मैं, तुम्हें घर के कामों के अलावा कुछ सूझता है कि सूझता ही नहीं? कैसी बात कर रहे हैं साहब? अब हम हैं इस घर की नौकरानी, और नौकरानी होती है घर का काम करने के लिए, तो अब हमारे दिमाग में दूसरा और क्या आएगा काम के अलावा? तो सुनो मेरी बात, मुझे काम के बारे में नहीं पर तुम्हारे बारे में एक बात कहनी थी। जब से तुम हमारे घर में आई हो ना, एकदम मेरे परिवार से घुल मिल गई हो। जैसे तुम कोई काम वाली नहीं पर मेरे परिवार का एक हिस्सा हो, वैसा ही लगता है। और तुम्हारा जो काम करने का अंदाज है, जो तुम काम करती हो, इतना प्योरली काम करती हो कि कोई भी ऐसा समझ ही नहीं पाता कि तुम घर के काम वाली हो। और दूसरी ये बात है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा माँ का वास है। मैं क्या कहता हूँ कि अब आप ऐसे हमारी तारीफ करनी बंद कीजिए साहब। आप तो बस कब से हमारी तारीफ ही तारीफ किए जा रहे हैं। अब बताइए ना, आप क्या बात करनी है आपको? जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी बस कर लूँ। बस साहब, प्लीज आगे कुछ मत बोलना। अरे ये कैसी बात होती है? देखिए, हमने ना दूर दूर तक, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम इस घर की नौकरानी हैं और आप इस घर के मालिक हैं। ये सब कुछ राम राम राम, ये सब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच। क्यों नहीं हो सकता? क्या खामी है मुझ में? मतलब क्या कमी है मुझ में? कमी आप में नहीं है साहब, कमी हमारे इस रिश्ते में है। क्यों? मालिक और नौकरानी का रिश्ता। ये इसके अलावा तुम हमारा समझती हो, तुम ये सब समझती हो, मैं ऐसा नहीं समझता। और एक बात बताऊं, ये गरीब अमीर मालिक मजदूर ये सब इंसानों ने बनाया है, बाकी भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाए हैं। और वही इंसानियत के नाते मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और एक बात बताओ, अगर मैंने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई लड़की पसंद की और उससे शादी की, तो क्या वो तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखेगी, मेरे परिवार का ख्याल रखेगी? वो मालकिन बुला रही हूँ। अरे मालकिन यार, पूरी बात भी नहीं सुनी इसने तो। कविता, अरे बड़े साहब, क्या हुआ? कुछ काम था आपको? क्या हुआ से अकेले टेरेस पर क्यों बैठी हो? कुछ सोच रही थी क्या? हाँ हाँ, बस यही सोच रहे थे कि आज खाने में क्या बनाना है।
हाँ देखो, काम करके थक जाओ ना तो गेस्ट रूम में जाके सो जाने का। और मुझे पता है मेरी मम्मी ने तुम्हें मतलब यहाँ रहने के लिए मना कर दिया है। मैंने उन्हें समझाया, मगर मेरी मम्मी का दिमाग है ना बहुत ख़राब है। एक बार जो मतलब सोच लेती है ना फिर वही करती है। अरे कोई बात नहीं साहब, अब वो इस घर की मालकिन है तो इस घर में तो वो जैसा चाहती है वैसा ही होना चाहिए ना। सही बात है। इसमें क्या हो गया, वैसे भी हमें तो ना ये बस में सफ़र करने की आदत है, यहाँ से घर, घर से यहाँ, हम तो बस में ही आते जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सही बात है, घर में सिर्फ मालकिन की चलती है। और मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगर देखो, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए बुरा मत मानना। अगर तुम्हारा दिल चाहे, तुम्हारा दिल कहे तो ही हाँ बोलना। तुम चाहो तो इस घर की मालकिन बन सकती हो। सागर सेठ के बारे में बात कर रहे हैं? देखो मुझे पता है तुम्हें इस तरह से किसी घर की बहू बनना ठीक नहीं लगेगा, मगर हम चाहते हैं कि तुम इस घर की बहू बन जाओ। आपको चलेगा? हाँ मुझे चलेगा। देखो इंसान ही तो हो तुम, ऐसा थोड़ी ना है कि नौकर हो, काम कर रही हो उसका मतलब वो तुम गुलाम हो गई हो। देखो तुम एक इंसान ही हो, और इस घर में आ जाओगी, इस घर की बहू बन जाओगी तो ठाट बाट से इस घर में रह सकती हो। और फिर चाहे तो हम एक और नौकर ले आएंगे इस घर में काम करने के लिए। लेकिन मैं तो एक नौकरानी हूँ, और अरे आपका तो दिल नौकरानी हो तो क्या हुआ, तुम एक इंसान तो हो ना। देखो प्यार ये सब कुछ देख कर नहीं होता, नौकरानी ये सब कुछ नहीं, दो दिल मिल जाए वही प्यार होता है। पर आपको ये सब कुछ कब पता चला? अरे मुझे तो जब से तुम आई हो ना तब से पता ही है कि इस घर की बहू बनने के लायक हो तुम। इस घर को जिस तरह से तुमने संभाला है वो कोई नौकर नहीं संभाल सकता। इस घर का सदस्य हो, इस घर की बहू हो तभी संभाल सकता है। तो क्या इस सब के बारे में मालकिन को भी पता है क्या? मालकिन को नहीं पता है, मगर मालकिन को मैं मतलब मम्मी को मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो ज़्यादा सोचो मत, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? आपके लिए क्यों मतलब, मैं तो तुमसे शादी करूंगा ना। क्या? आप भी? आप भी मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? और कोई और क्या क्या कहना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो तुम? एक मिनट, मतलब आप इतनी देर से आप अपने बारे में बात कर रहे थे? हाँ तो मैं अपने बारे में बात करूंगा ना, दूसरे के बारे में थोड़ी ना बात करूंगा। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करके इस घर में आ जाओ, इस घर की बहू बन जाओ, और जिस तरह से अब तक तुमने घर को संभाला हुआ है आगे ज़िंदगी भर के लिए संभाल लो। और वैसे भी मेरी तो मतलब उम्र भी हो चुकी है शादी की, इसलिए। और तुम भी मतलब बेसहारा हो, किसी का सहारा है नहीं, तुम्हें एक परिवार मिल जाएगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन बड़े साहब, अब हम क्या करें? हम तो कंफ्यूज हो गए ना। वो छोटे साहब भी मुझे वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। क्या बात कर रही हो? मतलब उसने तुम्हें शादी करना चाहते हैं वो हमसे। तुमसे शादी करना चाहता है? मुझे पता था, हर एक काम में मेरे ये अपनी टांग अड़ाता है। उसे पता चल गया होगा कि मैं तुमसे मतलब तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसीलिए उसने आके तुम्हें मेरे से पहले प्रपोज कर दिया। देखो तुम उसे छोड़ो, वो तो पागल है, उसको अकल नहीं है, कुछ भी बोलता है, और कमाता धमाता कुछ है नहीं, शादी करने चला है। देखो उसे भूल जाओ, और तुम्हें जो अच्छा लगे ना, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करोगी, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, इतना ध्यान रखता हूँ, तो मैं इस घर में रहने के लिए मैंने बोला। अब मुझे पता है तुम मुझसे ही शादी करोगी, अब ठीक है। मालकिन बुला रही है। अरे सागर की तो मैं, सागर ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुना? तुमने कविता को क्या बोला? क्या बोला? तुझे पता होगा ना। अरे मैंने कुछ नहीं बोला। अरे थोड़ी बहुत शर्म वरम कुछ है तुम्हें? क्यों? क्या अरे किया वो मैंने? घर की नौकरानी है, काम वाली है, उससे तुमने शादी के लिए प्रपोज किया। तो
तो किया तो किया, मुझे वो पसंद है तो मैंने प्रपोज कर दिया, उसमें गलत ही क्या है? अरे शादी भी अपनी बराबरी के हिसाब से होता है। ऐसा कल उठा के तुम नौकरानी से शादी कर लोगे, सोसाइटी में हम क्या जवाब देंगे? शादी मुझे करनी है, सोसाइटी वालों को नहीं, और अपने समाज वालों को नहीं करनी है, पता है? तो कौन लड़की मेरे घर में मेरी पत्नी बन के आएगी वो मैं डिसाइड करूंगा ना भैया। देखो जवान हो, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अरे मेरे को ठीक है? इतना पागलपंती मत करो। मुझे कविता के अलावा कोई लड़की नहीं चाहिए। अरे उसे देखो तो सही, घर में काम करती है, हमारे यहाँ कचा पोता मारने आती है, उससे शादी करोगे तुम? जो भी हो, कल कल सुबह मेरी पत्नी बनेगी, फिर भी घर के काम तो करेगी ही ना। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, प्यार से समझ जाओ, कविता को भूल जाओ और किसी और को ढूंढ ले और उससे शादी कर ले, ठीक है? कहते हैं ना कि जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करनी चाहिए, और मैं कविता से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मुझे पता है, वैसे तो कितनी लड़की आ गई तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार करने के लिए, और कविता पे तुमने मोहर मार दी कि इससे शादी कर लूँगा। मुझे सब पता है, तुम्हारे बाहर की जो भी चक्कर है ना, सब पता है मुझे। वो सब टाइम पास था, और अब मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे कविता से शादी करनी है तो करनी है। कविता से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कविता को मैं पसंद करता हूँ। ओहो, देखो तो सही, जो इंसान अब तक ये कह रहा था कि कविता तो घर की नौकरानी है, अब उसी को उससे शादी करनी है। अब वो नौकरानी नहीं होगी। देखो जो कुछ भी है, मगर कविता को मैं पसंद करता हूँ और कविता भी मुझे पसंद करती है, इसीलिए तुम। ऐसा किसने कहा? कविता ने कहा कि वो आपको पसंद करती है? हाँ। कब कहा, क्यों कहा? देखो भैया, आप मेरी बात सुनिए, आपकी अब शादी करने की उम्र गई। एक काम कीजिए, अब शादी नहीं, भजन कीजिए, भजन, हाथ में करताल लीजिए। फालतू की बहसबाजी मुझसे मत कर, मैं जो बोल रहा हूँ ना वही कर। कविता मुझे पसंद करती है और मैं भी कविता को पसंद करता हूँ, तो हमारे रास्ते का रोड़ा मत बन और यहीं से हट जा, ठीक अंधेरे है? में जी रहे हो आप, और वहम में जीना अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा है कि कविता को ही डिसाइड करने दीजिए ना। मुझे नहीं लगता कि आपका कविता के साथ सेट हुआ होगा, मतलब कविता ने आपको पसंद किया होगा। मुझे पता है कि तुम्हारी ये जो लौंडियाबाजी वाली हरकतें हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। जिस तरह से तुम दूसरी लड़कियों को समझते हो ना, वैसे तुम कविता को समझ रहे हो, और कविता वैसी लड़की नहीं है। मैं उसे वैसे समझता भी नहीं हूँ, मुझे शादी करनी है उससे। शादी करनी है, तुम्हारा मन कितने दिन में भर जाएगा ना, सब मुझे पता है। देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, समझने की कोशिश करो। पहले शादी मेरी होगी, उसके बाद तुम्हारी होगी। तो ठीक है ना, कविता के साथ मैं एंगेजमेंट कर लूंगा। जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। कविता से शादी मेरी होगी, समझ ले, ठीक है? अब फालतू में हमारा रोड़ा मत बन। वो तो देखते हैं ना, वक्त बताएगा कि कविता के साथ किसकी शादी होगी और किसकी नहीं होगी। पर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जब भी मेरा कुछ अच्छा हो रहा हो, मेरा घर बस रहा हो, तो तुम हमेशा टांग अड़ाते हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे थोड़ी ना पता था कि जिस लड़की को मैं पसंद करूंगा मेरे बड़े भैया भी उसे ही पसंद करेंगे। देखो तुम अपने जो ख्याली पुलाव है ना, इसे निकाल दो। मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूँ, ख्याली पुलाव तो आप पका रहे हो। पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कविता से ही शादी करूंगा, उसके अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। देखो तुम्हारा वहम है ना, पता नहीं कब तक टिकेगा, पर कविता मुझे पसंद करती है, वो मुझसे शादी करेगी, ठीक है? और जब हमारी शादी हो जाएगी ना, एक बात सुन लेना, उसी दिन हम अलग हो जाएंगे, ठीक है? तो मम्मी पापा के साथ रहना, मैं और कविता अपने हिसाब से अलग रहेंगे। ये जो हमारी मिलकत प्रॉपर्टी जो भी है ना, वो सबका 2 हिस्सा होगा, ठीक है? पागल हो गया दिमाग की। हाँ, घर बसा नहीं और पहले से ही सब डिसाइड हो रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। पहले लड़की को पूछो तो सही कि वो आपको पसंद करती भी है या नहीं। वो मुझे पसंद करती है भैया, आप सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोले, मुझे कुछ नहीं बोलना। तुम्हें पसंद करती तो तुम्हें हाँ बोल देती, तुम्हें हाँ बोला नहीं ना, और मुझे लगता है कि मेरे लिए उसकी हाँ है। हाँ। कविता, तुम्हारा जो भी फैसला है सुना दो इन लोगों को। सुना दो? कहना क्या चाहते हो? सुन लो, मैं जो भी कहना चाहता हूँ ना, वो ये अपनी जुबान से बोलेगी। कविता, मुझे पता है तुम क्या बोलोगी। तुम यही बोलोगी ना कि बड़े भैया आपको तो मैं राखी बांधूंगी। अरे सुन लेना क्या बोलना चाहती है, फालतू में
ख्याली पुलाव बनाते जा रहा है। हाँ, शादी तो मुझसे ही होगी। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए, बोलिए। दरअसल हमने इस बारे में बहुत सोचा और हम बहुत कहते हैं ना कंफ्यूज भी हुए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन सच कहे ना तो प्यार तो ऐसी चीज़ है जो किया नहीं जाता, बस हो जाता है। और प्यार में कभी ऊंच नीच नहीं देखी जाती, आपने ही कहा था ना। हाँ, मैंने ही कहा था। और साथ ही साथ प्यार की कोई उम्र भी नहीं होती। प्यार में उम्र का लिहाज थोड़ी होता है। सही बात है, कविता ने बिल्कुल सही कहा। सुन लिया फैसला इसका? इसका मतलब ये है कि कविता मुझे पसंद करती है, मुझसे शादी करना उससे चाहती पहले तो है ना कविता? अरे उससे पहले ये भी तो कहा था कि उससे मेरी बातें अच्छी लगती है, कि उच्च नीच नहीं होनी चाहिए। अरे बातें मतलब कोई देखिए- शादी कर लेगा, बातें अच्छी लगेगी तो आप ले। सुनिए सुनिए, हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए सागर साहब, आपका ना बर्ताव हमारे प्रति बहुत अच्छा है। और सच में आप जो बड़ों का जो आप आदर करते हैं, छोटों को जो प्यार देते हैं, सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपने हमें इतना सम्मान दिया इस घर में, आपका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, तो उस नाते वो मुझसे शादी करेगी। देखो, अबे उसने बोला नहीं है शादी करने के लिए, सिर्फ तुम्हारी तारीफ की है। तारीफ का मतलब ये नहीं होता कि ये तुमसे शादी कर लेगी। जो इंसान को हम पसंद आते हैं वही हमारी तारीफ करता है, तो उसने वही बड़े तो किया। साहब, बड़े अरे साहब, पानी पूरी वाले की मम्मी तारीफ करती है कि वो अच्छी है, पानी पूरी बनाता है। पापा वो वड़ा पाव वाले की तारीफ करते हैं, वो अच्छा वड़ा पाव बनाता है। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि अरे आप दोनों बस करो ना, थोड़ा शांति से तो बात करो। आप देखिए सागर साहब, आपका बर्ताव बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम आपसे शादी नहीं कर सकते। देखा, अब हो गए अपने कानों को तसल्ली। कब से पागल होता जा रहा है, कविता मुझे पसंद करती है, मुझसे शादी करेगी। देखो बुरा का बुरा पापा, देखो तो इसका मुंह उतर गया है। सब क्या चल रहा है? अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। कब से परेशान हो जा रहा था, भगवान कितना प्रेशर था दिमाग पे। कविता थैंक यू। सच कहे ना बड़े साहब, तो हमारे दिमाग पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, अरे प्रेशर क्यों? क्योंकि हम भी काफी वक्त से वही सोच रहे थे जो आप सोच रहे थे। क्या? यही कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी उम्र क्या है क्या नहीं, ये सोचना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन बड़े साहब, आपने ना हमें बिल्कुल क्लियर कर दिया, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अरे आप लोग शादी की तैयारी करो। हम शादी करेंगे। हाँ, वो बहुत जल्दी करेंगे। कहाँ करेंगे बताओ? वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो हमसे 10 साल बड़ा है, लेकिन वो हमसे प्यार ही इतना करता है। अरे बहुत, अपनी जान से भी ज्यादा बहुत प्यार करता है वो। ये फोन किसका है? साहब वो ऐसा है कि हम शादी करेंगे, सामने वाले घर में जो रामू है ना, वो हमसे बहुत प्यार करता है, हम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। क्या बोल रहे हो तुम? रामू से शादी करोगे तुम? वो एक नौकर है तो क्या हुआ? आपने ही कहा था ना सागर साहब, नौकर हो चाहे कोई भी हो, प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। और फिर हम सोच रहे थे वो हमसे 10 साल बड़ा है, क्या होगा? आपने हमें क्लियर कर दिया कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। अरे उम्र नहीं देखी जाती, वो प्यार तो देखा जाता है ना। वो नौकर तुम्हें क्या प्यार देगा? देखो मैं तुम्हें प्यार, सम्मान, मान, तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करूंगा। वो तुम्हें जिंदगी भर से नौकरों की तरह काम ही करवाएगा। कविता, थैंक यू सो मच। मुझसे शादी नहीं की कोई बात नहीं, पर तुमने बड़े भैया को भी मना किया ना, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी। कविता देखो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसा मत करो। अरे क्यों अब देखो मैं भी जबरदस्ती 10 साल कर रहे बड़ा ही हूँ ना तुमसे, तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं मगर कर हम सकते रामू तुम? से प्यार करते हैं। अरे साला, देखिए वो साले भिखारी से शादी करके तुम्हें जिंदगी पर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के बर्तन घिसने पड़ेंगे। उससे अच्छा कि मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें महारानी बना के रखूंगा। कविता, फिर भी तुम्हारे घर के भी बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे ना। तू चुप रहे। एक तो मेरा घर
राधा, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से कविता मुझसे शादी के लिए राजी नहीं हुई। क्यों भाई? वरना कविता राजी हो जाती। कविता तुम क्यों? मैंने पहले बोला था ना कि दोनों ये लड़की के पीछे गोल गोल घूम रहे हैं, तो आप क्या बता रहे थे मेरे को? देखा आज पर मुझे क्या पता था कि दोनों नालायक निकलेंगे। काम वाली के पीछे पड़े थे। कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है तुम दोनों को? अब लड़की नहीं मम्मी, तो और ढूंढो जाओ। साहब, इस घर में काम वाले की जरूरत है क्या? देखो, अब इस घर में कभी भी काम वाले को मत लाने।